हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में। मैं यहाँ आया हूँ कुछ केमिस्ट्री के छोटे मोटे सेशंस या फिर मैं कहूँ डाउट्स को लेके या फिर मैं कहूँ छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक मूवी का टाइटल लग रहा है, इस मूवी को हम लोग आज खत्म करेंगे। और सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में भी सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। कंपाउंड का नेमिंग का नाम होता है नॉमेनक्लेचर, एक वर्ड में अगर हम लोग कहना चाहें तो। एक सेकेंड मैं इसे मिटा दूँ। हम्म हम्म तो यहाँ नेम द हाइड्रोकार्बन हमारा मूवी का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोड के साथ शुरू करते हैं। स्टार कैन नॉट साइंस विदाउट डार्कनेस। मीन्स क्या कि जब तक डार्कनेस होगी तब तक स्टार चमकेगा, चमकेगा ही चमकेगा। सुबह होने पर फिर सूरज आएगी, फिर शाम होने पर तारे चमकेंगे। मीन्स क्या कि हर एक का टाइम आता है। आपका भी हो सकता है बुरा समय चल रहा हो, आप दूसरों के सामने अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, बट आपका भी एक टाइम आएगा और आप भी इन तारों की तरह चमकेंगे और एक नए कुछ अलग करके दिखाएंगे। आपके हर आदमी अलग नहीं होता है क्या? ऐसा थोड़ी मानना है। कोई आप यूनिक पर्सनैलिटी हो तभी तो आप यहाँ अर्थ पे हो, नहीं तो आपको भगवान भेज दी क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले ये यहाँ पे क्या बना हुआ आया। थोड़ा सा इसे मैं मिटा दूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो समझते हैं। इंट्रो का मतलब क्या कि इसके बारे में नॉमेनक्लेचर कहते किसको है। एक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर, एक केमिकल नॉमेनक्लेचर इज सेट ऑफ रूल्स फॉर अ केमिकल कंपाउंड। मीन्स क्या कि नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड का नेम रखना, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब कि ऐसे नहीं कि मैंने कुछ का भी कुछ नाम रख दिया। मान के चलिए आइंस्टाइन ने कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, उसने अपना नाम आइंस्टाइन रख लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि आइंस्टाइन में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या क्या है नहीं मालूम। तो इसलिए हम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं एक कंपाउंड का नेम। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझने की जरूरी है। तो केमिकल नॉमेनक्लेचर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द करेक्ट एंड द डिफरेंट नेम फॉर द डिफरेंट कंपाउंड। मीन्स क्या कि अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नाम हो जाते हैं तो हम लोग पता नहीं चलता ना कि क्या है। तो हम लोग अगर सिमिलर सिस्टमेटिक ढंग से अगर अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नाम रखें तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि एक कैटेगरी में कि ये हाइड्रोजन का कंपाउंड बन सकता है, ये कार्बन का बनेगा, ये ऑक्सीजन का बनेगा। इसलिए हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। और आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे इट इज़ पब्लिश्ड बाय IUPAC और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन्स क्या, ये IUPAC एक कंपनी है जिसने हमें ये बताया कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। वही उन्होंने ही सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने ये बनाया कि भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका नाम कैसे रखें सिस्टमेटिक। मतलब कि अगर रखना है कार्बन का तो कार्बन को पहले गिनो, उसके बाद हाइड्रोजन को गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बॉन्ड को गिनो, उसका नाम बना दो। बस ये हमें IUPAC ने बताया कि ये सिस्टम हमने IUPAC से सीखा। चलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी नेमिंग सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है जो कि हम लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमें नेमिंग करने के लिए कुछ सिस्टम की ज़रूरत है। उस सिस्टम में हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेम। स्टेम मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 1 कार्बन एटम मेथ, 2 कार्बन एटम एथ और 3 कार्बन एटम प्रोप। मीन्स क्या, मतलब जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन होगा, मतलब क्या एक कार्बन होगा तो हम लोग मेथ का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर 2 कार्बन होगा मतलब क्या, तब हम लोग एथ का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास 3 कार्बन होगा तो हम लोग प्रोप का यूज़ करेंगे। मीन्स क्या कि कोई भी कंपाउंड कार्बन का बना हो तो हाइड्रोकार्बन्स में मीन्स ये होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड। तो सबसे पहले हम ये तीन का सीख चुके हैं और आगे सुनते हैं, क्योंकि हमें 10 तक की ज़रूरत पड़ती है मिलने। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको 20-50 बहुत की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप यहाँ पर 10 तक का जान लेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगी कंपाउंड्स का नेम लिखने में। तो सबसे पहले हम लोग 3 का सीख चुके हैं। फर्स्ट का होता है मेथ, सेकेंड का होता है एथ,
3 का होता है प्रेप, और 4 का होता है ब्यूट, 5 का होता है पेंट, 6 का होता है हेक्स, 7 का होता है हेप्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 9 कार्बन 8 कार्बन, और नॉन का मतलब होता है 9 कार्बन, और डेक का मतलब होता है 10 कार्बन। आप लोग ये नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि ये क्या है। ब्यूट कहीं कहीं आपने पढ़ा भी होगा, 4 का मतलब ब्यूट होता है। पेंट 5 से नेम सिमिलर कर रहा है। हेक्स पढ़े होंगे। हेप्टागोन पढ़े होंगे, पॉलीगोन में बिल्कुल पढ़े होंगे। और ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, और डेक मतलब 10। ये आपको सीखनी पड़ेगी और आपको याद भी रख सकते हैं। अगर आपको याद करने का मन है तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कंपाउंड का जब तक नाम बनाते जाएंगे तो आपको ये याद हो ही जाएगी। आगे बढ़ते समझते हैं। बॉन्ड इंडिकेशन मीन्स क्या कि बॉन्ड को इंडिकेट कैसे करें हम लोग। तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी मैं करूँ ये रहेगा, तो हम लोग एन लगाएंगे। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग इन लगाएंगे, मतलब ए को हटा के ई लगा देंगे। और वहीं हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ई को हटा के वाई लगा देंगे। मीन्स क्या कि हम लोग एक बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। समझ गए आप लोग। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, बॉन्ड नेम्स आर इंडिकेटेड आफ्टर द स्टेम। स्टेम मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि अगर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि लिखते हैं मैथ, हमारा पहला हो गया, मैथ हो गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ मैथ हो गया हमारा पहला कार्बन एटम। इसमें हम अगर सिंगल बॉन्ड दिया हुआ इस कंपाउंड में, हम लोग लिखेंगे उसके आगे एन। एक सेकेंड, हाँ एन हो गया। चलिए अब आप समझ चुके हैं कि बॉन्ड नेम जो है, बॉन्ड इंडिकेशन जो है वो कार्बन एटम के नेम के बाद आती है। आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग सीखेंगे। सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो आता है वो आता है CH4। मतलब कि एल्केन में भी सबसे पहला जो एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, वो CH4। एलिमेंट नहीं, कंपाउंड। तो सबसे पहले CH4 को इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है, ये है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ CH4। मतलब क्या, एक कार्बन और उसके साथ 4 भाई बहन का हाइड्रोजन के जुड़े हुए होंगे। समझ गए। चलिए अब इसको अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे कि कितना है। हमारे देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है। एक कार्बन है म्हणजे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मैथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक नाम तो हो गया, मतलब आगे का नाम हो गया। अब लास्ट नेम, हम लास्ट वर्ड सोचेंगे इसका, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देख सकते हैं चारों बॉन्ड ही सिंगल है। अब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो उसके लिए आपको फिर से दूसरे कुछ सिस्टम को समझना पड़ेगा। पर आप यहाँ पे समझिए कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन, जैसे हमने समझा था। अब अगर डबल बॉन्ड होता तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एन, इन और आइन बोलने में, मगर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एन, इन और आइन बोलने में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ CH4 मीन्स क्या, पहले मेथ हमने निकाला था यहाँ पर, फिर उसके बाद एन आया, मतलब एन यहाँ से आया सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब मीथेन। टी यहाँ पे एच छूट गया, सॉरी, ठीक है। चलिए मतलब आप लोग समझ गए ना, मीथेन एच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ C5H12। आप लोगों को पता है कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले हम लोग कार्बन गिनेंगे, एक कार्बन, दुई कार्बन, तीजी कार्बन, चौथीस कार्बन और पच्चीस कार्बन। मीन्स क्या कि 5 कार्बन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग बॉन्ड देखेंगे, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सबके सब सिमिलर है। भाई बहन, भाई ये सब बहन है ही नहीं। तो अब उसके बाद हम लोग 5 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लिखते, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिखते। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया पेंटेन। अब उसके बाद यही सब है कि कैसे हुआ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे डाउनलोड करके आप लोग करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक वेट करिए हमारे सेकेंड वीडियो को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कैसे करते हैं। हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे और हायर क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, इतना करेंगे कि आप लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि नॉमेनक्लेचर ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे लोग जब नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन गूगल पे सर्च करते हैं तो उनको कुछ अजीब क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कि करने के लिए अच्छे नहीं मिलते। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, हायर लेवल भी मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे। थैंक यू आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे अगर बता दें सबको या शेयर कर दें तो और अच्छी बात होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कुछ गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, और आपका ये छोटा भाई हूँ, समझ लेना। बस थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए।